Hello, hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, hello, hello.
नाइन फोर ना 9 13 देहरादून की ओर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक, चेस्ट नंबर एबीसी। ये इस तरह के खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर यूनिवर्सल की भूमिका में खेल का प्रदर्शन करते हैं। 17 नंबर खिलाड़ी, जंप एंड सर्विस, अच्छा पास, उतना ही सुंदर सेंटर अटैक किया था अपने गागटा भाई जी ने, लेकिन सेंटर ब्लॉक सफल। और ये मोमेंटम लगातार देहरादून का बना हुआ है और स्कोर निरंतर बढ़ता हुआ 6-11 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल। 6 एचपी पोस्टल, 11 देहरादून। 7-11 सॉरी। अच्छा, मैं स्कोर के मामले में गलत हो सकता हूं, पर रिकॉर्ड के अंदर एंट्री प्रॉपर ढंग से हो रही है। मैं आपको लिबरो के बारे में बता दूं, लिबरो एक ऐसा खिलाड़ी होता है अपनी टीम के अंदर, वो बिना किसी ऑफिशियल की अनुमति से अंदर बाहर जा सकता है। अदरवाइज जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें ऑफिशियल की अनुमति के बगैर नहीं अंदर बाहर जा सकते, और पेपर के अंदर वो अपना चेस्ट नंबर एंटर करना पड़ता है। केवल लिबरो एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो अपनी अंदर बाहर की जो प्रक्रिया है किसी से नहीं पूछता है। थोड़ी उसकी किट पिन होती है और कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो सर्व नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है, सेट नहीं कर सकता है। अदरवाइज जो बैक जोन कोर्ट होता है, फ्रंट जोन कोर्ट होता है, इसमें वो खेल सकता है, किसी भी जोन पे अपना प्रदर्शन कर सकता है। जंप एंड सर्विस देहरादून की ओर से, अच्छा रिसीव और सुंदर काउंटर अटैक बाय लविश। चेस्ट नंबर 18 फ्रॉम एचपी पोस्टल। इस तरह से एक अंक का इजाफा एचपी पोस्टल को, स्कोर 9-13 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल। इस तरह का ये सर्विस एरर या छोटी छोटी गलतियां जितनी भी आप लोग करेंगे, एक वक्त ऐसा आता है इस खेल के अंदर वो भारी पड़ सकती है। तो मेरा आपसे सुझाव रहेगा कि इन ऐसी गलतियों को ना रिपीट करें। और ये ऑफिशियल्स का टी टाइम। फ्लोटेड सर्विस, तालमेल में भारी कमी देहरादून की ओर से। पोस्टल ने सुंदर प्रहार लविश द्वारा, लविश जी ने हिमाचल का नेतृत्व कई बार किया है, बहुत ही सहनशीलता वाला खिलाड़ी है और हमारे अपर डिस्ट्रिक्ट शिमला के जुब्बल के रहने वाले हैं। सर्विस जोन सर्विस कोर्ट में चेस्ट नंबर 9, बहुत ही सुंदर प्रहार बाय देहरादून, चेस्ट नंबर 7। मैं समझता हूं कि देहरादून की जो टीम है ये अभी तक अनबीटेड टीम है, किसी से भी नहीं हारी है। तो ये निरंतर अपना प्रदर्शन अच्छा करते हुए फाइनल में प्रवेश करने के इनके पूरे पूरे चांस है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी अच्छी चल रही है, साई कुरुक्षेत्र भी अच्छा है। और वो जैसे गुजरात ने अभी हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को स्टेट 3 बिना किसी सेट के मुकाबले में पराजित किया है। हल्का टैब, सुनो सुनो, पार नहीं जाना, पूरा नहीं जाओ ना, एक तो लेके मार। स्कोर 12-15 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल।
जब चाय पीएंगे हाँ चलो। बोल के देना बोल अब मैं इस खेल का अगला आंखों देखा हाल अपने अशोक शर्मा जी हैंड टू। बहुत ही सुंदर प्रहार, चेस्ट नंबर 10 फ्रॉम एचपी पोस्टल। इतना तकड़ा भूकंप, एक किस्म का भूकंप यदि इसको रिएक्टर स्केल पर मेजर करें तो 2.5 के करीब करीब ये झटका हो सकता है। इस तरह का खेल का प्रदर्शन यदि आप अच्छी तरह से करते रहेंगे तो अवश्य ही जो ऑडियंस बाहर स्टेयर्स में बैठे हैं आपके एनर्जेटिक करने के लिए तालियों का होना भी आवश्यक है। तो ये भी एक पार्ट है खेल का। आप तालियों से इन ऐसे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि जब कभी ऐसे ही शॉट लगते हैं तो ये बुलेट के समान होते हैं। जिस तरह से बंदूक की बैरल से गोली निकलती है इसी तरह से इस तालमेल को देखिए आप। गोली की फ्रीक्वेंसी में ये बॉल लगते हैं। अब मैं शर्मा जी को अगला आंखों देखभाल के लिए आमंत्रित करता हूं। हैंड ओवर टू शर्मा जी। अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर बुशहर 2024 का ये सुंदर आगाज अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 ये दूधिया रोशनी में होता हुआ आज का तीसरा मुकाबला और जिसमें 4 अंकों की बढ़त अभी देहरादून बनाए हुए इस सेट में। और ये ओवर जितेंद्र ने बखूबी 1 अंक अर्जित किया, चकमा दिया वहां पर प्रिंस मलिक, विनीत चौधरी, बड़े बड़े नाम फायर फाइटर देहरादून जो कि राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के वॉलीबॉल की बड़ी बड़ी हस्तियां इस देहरादून की टीम में। और एक घाघटा जी का सर्विस जंप एंड सर्व 1 अंक चाह रहे थे पर गंवा बैठे। 4 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार, जंप एंड सर्व, सुंदर पास, बहुत ही अच्छा लिफ्ट, जितेंद्र ने दे मारा पर नहीं चकमा देख पाए ब्लॉकर को। फिर से देहरादून के पाले में थी गेंद, नहीं संभाल पाए, कंट्रोल से बाहर। और 1 अंक जितेंद्र के इस प्रहार में एचपी पोस्टल धीरे धीरे करीब आती हुई। एक असमंजस राष्ट्रीय क्वालिफाइड रेफरी, आप इनकी नजरों से बिल्कुल चूक नहीं हो सकती। आप अपील कीजिए पर डिसीजन इनका सर्वमान्य होगा। कृपया खेल को जारी रखिए शांति के साथ। प्रिंस मलिक, विनीत चौधरी, आपसे विनम्र आग्रह। जंप एंड सर्व, शानदार लिफ्ट किया, विनीत चौधरी पकड़े गए थे ब्लॉक में पर सीधा आउटलाइन के बाहर, नहीं संभाल पाए विनीत चौधरी के इस प्रहार को हिमाचल पोस्टल के खिलाड़ी। तो लीजिए 20-16, 4 अंक से फिर से बढ़त बनाए हुए फायर फाइटर्स। जंप एंड सर्व, शानदार पास, शानदार लिफ्ट जितेंद्र के लिए, फिर से एक लाइन टू लाइन दन आता हुआ प्रहार और 1 अंक हिमाचल के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17-20, 17-20। अब सर्व के लिए जितेंद्र तैयार, जंप एंड सर्व, जोरदार सर्व, उतना ही सुंदर पास, शानदार लिफ्ट। और ये चतुराई है प्रिंस मलिक की, ये दर्शाता है हुनर इनके खेल का कि किस तरह के खिलाड़ी हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आसानी से 1 अंक हासिल किया अपनी टीम के लिए। प्रिंस मलिक, जंप एंड सर्व, सीधा नेट में दे मारे और 1 अंक तोहफे के रूप में हिमाचल पोस्टल को। 18-20, 18-21।
जंप एंड सर्व, सुंदर पास, लिफ्ट किया 4 नंबर के खिलाड़ी विनीत चौधरी के लिए। बहुत वाइट बॉल था, नहीं संभाल पाए घाघटा, और जितेंद्र भी नहीं संभाल पाए इस प्रहार को, और अंक मिलता हुआ फायर फाइटर देहरादून। इसके ठीक बाद जो अगला महामुकाबला यहां पर होगा कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के दरमियान, इसके ठीक बाद जो अगला आज का इस दूधिया रोशनी में होने वाला अंतिम मुकाबला होगा कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़। उससे पहले जो है साई कुरुक्षेत्र और दिल्ली के दरमियान अगला मुकाबला इसके ठीक बाद होगा। लीजिए सेट पॉइंट, फायर फाइटर पहला सेट लगभग अपने नाम कर चुके हैं, 1 अंक दूर, पर फिर भी जूझती हुई एचपी पोस्टल की टीम। जंप एंड सर्व, सुंदर पास, अच्छे से लिफ्ट किया जितेंद्र को, और लाइन टू लाइन मारना चाहते थे, लगता है आउटलाइन के बाहर मार दिया। और इसी के साथ पहला सेट फायर फाइटर देहरादून ने अपने नाम। इसके बाद यहां पर 2 और वॉलीबॉल के मैचेस होने हैं। आप बने रहिए पदम राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के इस परांगण में, और जेवीएन विजन टीवी के माध्यम से आप फेसबुक चैनल और यूट्यूब पर भी आप इस मैच का आंखों देखा हाल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस मुकाबले में 1-0 से बढ़त फायर फाइटर देहरादून, जो अनबीटन टीम है, अभी तक अपना एक भी मुकाबला नहीं हारी है इस प्रतियोगिता का। अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024, ये अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शानदार आगाज है। इसके बाद आप, और साथ साथ आपको बता दूं, इस परांगण के ठीक सामने पदम सभागार में इनवाइटेड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मैचेस भी लगातार हो रहे हैं। इनवाइटेड बैडमिंटन चैंपियनशिप ठीक इस परांगण के सामने पदम सभागार में मैचेस अभी लगातार हो रहे हैं। आप यदि शौक रखते हैं, आप जाकर वहां भी आनंद ले सकते हैं मैचेस का। और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की इस कड़ी में बॉक्सिंग के मुकाबले होंगे, और कल सुबह मैराथन होगी, और जिसमें आप सब स्थानीय प्रशासन द्वारा सादर आमंत्रित है। सुबह ठीक 5:30 बजे चौधरी अड्डा आइए और मैराथन में भाग लीजिए। यदि वापसी करनी है हिमाचल को, तो एक अच्छा तालमेल और अच्छे हुनर के साथ, अपने पूरे तजुर्बे के साथ उतरना होगा। और फायर फाइटर को यदि टक्कर देनी है सूझबूझ के साथ, इस सेट में 1-0 से फिलहाल बढ़त हासिल।
इस तरह से एक सेट से देहरादून की टीम आगे चलते हुए सेकंड सेट में सर्व फ्रॉम एचपी पोस्टल, रिसीव देहरादून। थोड़ी सी बोले थे गुरुजी तब करो। बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के मुख्य संयोजक आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी और बुशहर वॉलीबॉल के अध्यक्ष आदरणीय श्री बी.आर. भलूनी जी के कर्मठ प्रयासों के बावजूद आप अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 के ये सुंदर मुकाबले इस दूधिया रोशनी में इस मैदान में आप देख रहे हैं। आपको मान्यवर बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं इस चैंपियनशिप के लिए। लो करो। काफी जदोजहद के पश्चात स्कोर लगातार देहरादून के पक्ष में 2-0 इन फेवर ऑफ देहरादून। लेफ्ट हैंड सर्विस, हल्का सा टैप डालने में कामयाब एचपी पोस्टल के खिलाड़ी जो 4 नंबर जोन से खेल रहे हैं, लेकिन साइड लाइन से बाहर। एक बार फिर से देहरादून के खिलाड़ी सर्विस करते हुए अच्छा पास लिफ्ट किया, लिब्रो द्वारा फर्स्ट पास, और इस तरह से आंख मिचौने वाला खेल खेले जा रहा है। वॉलीबॉल में तो तीसरे टच में बिल्कुल तकड़ा प्रहार होना चाहिए, पर ये डॉज पर सारा सिलसिला चल रहा है। ये भी एक टेक्निक है। अब देखिए प्रिंसी शॉर्ट नेट खेल रहे हैं, पर लेकिन माइनस को विनीत चौधरी द्वारा अच्छी टैपिंग की थी, लेकिन ये जो रात्रि में ये मैचेस हो रहे हैं, ये जितना भी प्रबंध यहाँ पे किया गया है, ये हमारे वॉलीबॉल एसोसिएशन के मुख्य संयोजक श्रीमान राजेंद्र ठाकुर जी द्वारा किया गया है। उनके अपने लिंक्स SJVN लिमिटेड के प्रबंधन वर्ग से काफ़ी नज़दीकी में हैं, जिसका आज हमें पूरा शहर की वॉलीबॉल लवर्स को देखने को मिल रहा है। मैं इनका यहाँ पर जितने भी लोग वॉलीबॉल को देख रहे हैं उनकी ओर से श्रीमान राजेंद्र ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का सहयोग उनका शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन को वह लवी फेयर का जो रीति रिवाज है उस कड़ी में इसका भी एक भाग जुड़ चुका है। ये भी इतिहास में एक पन्ना जुड़ गया है, जिसमें राजेंद्र ठाकुर जी का भी एक सहयोग पन्ना जुड़ना चाहिए। तो लीजिए मैच में लिए चलते हैं आपको, और बहुत ही शानदार तरीके से उठाया और पार किया गेंद को। हिमाचल के पाले में गेंद लिफ्ट किया और जितेंद्र ने हल्का सा टैप किया, पर नहीं चकमा दे पाए प्रिंस को। फिर से एक बार जितेंद्र के हाथ में गेंद लिफ्ट हुआ, 10 नंबर के इस खिलाड़ी द्वारा शानदार प्रहार। विनीत चौधरी ने उठाया गेंद को, 17 नंबर के खिलाड़ी से बहुत जोरदार प्रभाव, उतना ही अच्छा डिफेंस, और फिर से एक बार शानदार प्रहार। पर वहां पर फिर से राष्ट्रीय स्तर के ये रेफरी, इनकी नजरों से आप बिल्कुल नहीं बच सकते। कहीं डबल हो गया था, फाउल में पकड़े गए, और 5-2 6-2। पीछे जो स्कोरर बैठे हैं आप ध्यान दीजिए, समय से आप पलटते रहिए स्कोर। टू 6, 9 नंबर की शानदार सर्विस, और बहुत ही अच्छा लिफ्ट किया। 17 नंबर के खिलाड़ी ने हाथ में तो दे मारा है, पर थोड़ा सा असमंजस
एक अपील थी ये हिमाचल के खिलाड़ियों की, शायद 4 नंबर के इस खिलाड़ी को बॉल छूती हुई बाहर गई है, पर नहीं, सूरी सर बहुत ही उच्च स्तर की ऑफिशियल्स हैं वॉलीबॉल के, और एक 10 नंबर के खिलाड़ी का प्रहार तो है पर कहीं छू नहीं पाए ब्लॉकर के हाथों को, और आउटलाइन से बाहर एक अंक जुड़ता हुआ फायर फाइटर 8-2। प्रिंस मलिक जंप एंड सर्व, शानदार पास, उतने अच्छा लिफ्ट, और घाघटा का ये दिमाग देखिए, अनुभव देखिए, ये है नजाकत। समय पर बहुत ही अच्छे तरीके से हल्का सा ड्रॉप किया ब्लॉकर के बिल्कुल पीछे, और एक अंक आसानी से हासिल किया। 3-8 स्कोर, हिमाचल पोस्टल 3 और 8। और इस शानदार लिफ्ट, विनीत चौधरी का ये प्रयास था ब्लॉकर का, जितेंद्र का, पर नहीं छू पाए। शानदार प्रहार, और अंक में इजाफा होता हुआ 9-3। विनीत चौधरी के हाथ में गेंद, जंप एंड सर्व, शानदार पास, पर ओवर पास सीधा देहरादून के खेमे में गेंद, हल्का सा टैप किया विनोद ने, और इस सचिन ने लिफ्ट किया। 18 नंबर की जर्सी का शानदार प्रहार, उतने अच्छा डिफेंस, पर एक बार घाघटा बॉल मांग रहे थे, जितेंद्र को दिया, जितेंद्र ने फिर प्रहार किया, फिर हाथ में थी गेंद। घाघटा बिल्कुल ओवरलैप की एक अपील हो रही है, पर नहीं मान्य होगी, क्योंकि चूक बिल्कुल नहीं हो सकती। तेज तरार नजरें वेल क्वालिफाइड ऑफिशियल्स, इनसे चूक नामुमकिन के बराबर। जितेंद्र के हाथ में गेंद, जंप एंड सर्व, बहुत शानदार सर्व थी, पावर ज्यादा पर नेट में दे मारे। एक अंक तोहफे के रूप में फाइट फाइटर देहरादून को। 10-4, जंप एंड सर्व, लिफ्ट किया। 10 नंबर का ही खिलाड़ी बेहतर प्रहार इससे पहले कर रहा था, पर सही तरीके से नहीं टैप कर पाए गेंद को, और आउटलाइन के बाहर। ये तो क्रिकेट में जुड़ेंगे अंक 6। टाइम आउट बाय एचपी पोस्टल, पर इस वक्त 7 अंक की बढ़त बनाए हुए फायर फाइटर देहरादून, और पहला सेट अपने नाम पहले ही कर चुके इस मुकाबले का। तो लीजिए अगली आवाज जेवीएन विजन टीवी चैनल से अखिल शर्मा।
18-12 पर अच्छी सर्विस, बढ़िया है वहां पर पास, इस बार बेहतरीन ब्लॉक और लविश सस्ट्रामटा कुछ नहीं कर पाए। 19-12 अब स्कोर। अब इस 12 पर फिर अच्छी सर्विस, इस बार पास बढ़िया। जितेंद्र इस बार अच्छा अटैक, जितेंद्र का और 13-19। इस बीच एक बार फिर मौका विनोद के लिए, हल्के हाथों से दूसरी तरफ धकेला, सचिन ने लिफ्ट किया, लवी ससरामटा के लिए यहां पर ब्लॉक हो गए थे लेकिन अपनी तरफ। 14-19। इस बार अच्छी सर्विस, बढ़िया पास लिबरो का, सचिन ने यहां पर लिफ्ट किया बैककोर्ट खिलाड़ी के लिए। इस बार यहाँ पर 10 नंबर खिलाड़ी ने दूसरी तरफ धकेला बॉल को, फिर मौका यहाँ पर विनोद के लिए और नेट कॉर्नर में झुला दिया। इस बार 15-19 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर। इस बार नेट में सर्विस को दे मारा वहां पर जितेंद्र ने और अंक जुड़ता हुआ सीधा ही देहरादून के लिए 20-15। और खराब अटेम्प्ट यहाँ पर लविश ससरामटा का 21-15 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। इस बीच अच्छी सर्विस यहाँ पर पास तोड़ने में कामयाब अभिनव के हाथों से। एक मरतबा फिर से मौका यहाँ पर देखना है, 7 नंबर खिलाड़ी इस बार नेट में झुला दिया। 16-21। इस बार ब्लॉक कर दिए गए 17 नंबर खिलाड़ी, फिर देखना है वहां पर 7 नंबर खिलाड़ी ने ड्रॉप किया। अच्छा वहां पर सेव करते हुए सचिन ने फिर ड्रॉप किया। अब मौका देखना है फिर 7 नंबर खिलाड़ी के लिए, इस बार ब्लॉक आउट निकालने में हुए कामयाब और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए 22-16। अब स्कोरबोर्ड में एक और अंक का इजाफा, 23-16। तेईस 16 पर अच्छी सर्विस वहां पर सचिन ने लिफ्ट किया और एक अंक जोड़ दिया अपनी टीम के लिए। 17-23।
और अभी हमें एक खिलाड़ी को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को सम्मानित करना है। तो हमारी जो टीम है स्टेज पर, बलवान भाई स्टेज की तरफ जरा फोकस करें। और इसी के साथ दूसरा सेट भी समाप्त होता हुआ यहां पर रंजीत मिली है देहरादून को। तो लीजिए, हमने कैमरे का फोकस बिल्कुल इस मंच पर, आपका ध्यान इस मंच की ओर में आकर्षित करना चाहूंगा। इस मंच पर एक ऐसा जहांबाज खिलाड़ी जो अभी अंडर 19 है, अभी 19 साल के भी पूरे नहीं है, मिस्टर नहीं अभी मास्टर हैं, और पब्लिक डिमांड पर, क्योंकि आने वाले समय का एक सितारा होगा, ये हमारी ये शुभकामनाएं हैं इस बच्चे को, इस जहांबाज खिलाड़ी को। और पूरी पब्लिक इस बच्चे के बारे में, इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाह रही थी बहुत देर से। सौरभ जोत, ये चंडीगढ़ की टीम से ये खेला था, जहांबाज खिलाड़ी, अंडर 19 ये खिलाड़ी, और इतना बेहतर खेल यहां पर दिखाया था इन्होंने जब इनके मुकाबले हुए थे। और इंडियन टीम के कोच आदरणीय वीर सिंह जी के कोचिंग में जो है ये अपनी खेल को और प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं इस वक्त। और इस खिलाड़ी को हम यहां पर सम्मान से नवाजेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अश्वनी शर्मा फ्लावर बैच लगाकर इस खिलाड़ी को सम्मान दें। आदरणीय अश्वनी शर्मा बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के कर्मठ कार्यकर्ता फ्लावर बैच के साथ ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। अंडर 19 18 साल और कुछ महीने का है जहांबाज खिलाड़ी। पब्लिक की डिमांड पर सभी कह रहे थे कि खिलाड़ी अगर जो अंडर 19 कौन सा खिलाड़ी इनके बीच है। और अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री राजेंद्र ठाकुर जी, मुख्य संयोजक बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन, ये जो ताज है हिमाचल प्रदेश का, ये ताज आपके सर पर ऐसा ही सजता रहे और ये ताज आने वाले समय में आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करिए। ये शुभकामनाएं हैं बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन रामपुर बुशहर की आपके साथ और समस्त जनता की। और साथ ही साथ मैं विनम्र आग्रह करूंगा बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री PR बलूनी जी स्मृति चिन्ह भेंट करें। सौरभ जोत अंडर 19 ये खिलाड़ी, शानदार प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने, बहुत ही सुंदर। और सौरभ जी आप थोड़ा हमसे जुड़िए क्योंकि यहाँ जनता आपसे मुताफिक होना चाहती है, आपका तारुफ भी चाहती है कि आप कहाँ से हैं। और छोटा सा 2 या 4 मिनट अपने बारे में बोलिए, कहाँ आपने पढ़ाई शुरू की, कब आपका ध्यान वॉलीबॉल की ओर आकर्षित हुआ और कब आपने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, और कौन से ऐसे कोच आपको बचपन में मिले जिसने आपको प्रेरित किया इस खेल के लिए। प्लीज सौरभ। मैं फरीदकोट से हूँ और मेरे कोच साहब प्रेमेंद्र कोच साहब हैं और शिवराज सिंह कोच साहब हैं। उन्होंने मुझे खेलने के लिए बहुत प्रेरित किया, जिसके कारण मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। थैंक यू। और आने वाले समय में हमारी बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन का ये यादगार दिन और ये स्मृति चिन्ह आप जरूर संभाल के रखिए, और हम अपने जहन में आपकी छाया चित्र जो है हमारे साथ साझा कीजिए। अपने जहन में हम इन्हें हमेशा रखेंगे और आपको हम एक दिन राष्ट्र के लिए खेलते हुए देखना चाह रहे हैं। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा। थैंक यू सो मच सौरभ जी।
चलो। और सर्वजोत, एक बात मैं भी आपको कहना चाहूंगा, जो हमने आपको बुशहर की तरफ से हिमाचल प्रदेश का गौरव आपके सर पर भेंट किया है, हम उम्मीद करते हैं जब भी आप अपने पंजाब की तरफ जाएं तो ज़रूर इस गौरव को सर पर लेकर के जाइएगा। ये हिमाचल प्रदेश का गौरव है और हिमाचल प्रदेश का ये ताज हमने आपको सर्वजोत भेंट किया है, और हम ज़रूर चाहेंगे कि अपने घर में ज़रूर सजा कर रखेंगे आप इस गौरव को। और आने वाले समय में ये प्रतिभा का ये सम्मान जो यहाँ पर हुआ, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में रामपुर बुशहर से ऐसे सितारे निकले और इस मंच की और इस खेल की शोभा बढ़ाए। इसलिए ये प्रोत्साहन सौरभ जोत को बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा लीजिए। विजन जेवीएन विजन टीवी के माध्यम से अखिल शर्मा आपके साथ जुड़ रहे हैं इस मैच का आंखों देखा हाल। चलिए शुक्रिया। यहाँ पर तीसरा सेट प्रगति पर है, और इस तरह की जो प्रतिभाएं होती है ये हम सबके लिए भी गौरव का क्षण है कि अंडर 19 खिलाड़ी और इतना बेहतरीन प्रदर्शन, कमाल धमाल किया इसने इस पूरे टूर्नामेंट में, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन, और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी कमेटी की तरफ से हम इनको प्रेषित कर रहे हैं। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि अगर आने वाले समय में ये खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा इसी तरह मनवाता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खेलेगा तो ज़रूर याद करेगा कि अंडर 19 समय में मुझे बुशहर में किसी कार्यक्रम में रवि मेले में सम्मानित किया गया था वहाँ की कमेटी की तरफ से। ये जो यादों के झरोखे होते हैं ये अक्सर हमेशा याद आते हैं, और जो प्रतिभा को सराहा जाता है वो सचमुच में काबिल तारीफ है। और प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, छुप जरूर जाती है, लेकिन अगर प्रतिभा को तराशने का हुनर आप रखते हैं तो प्रतिभा छुपाई नहीं छुपती है। तराशने वाला यानी कि आभूषण से पहले सोना होता है, लेकिन जब उस पर हथौड़े की मार पड़ती है, जब जौहरी उसे तराशता है, तब जाकर के वो आभूषण बनता है। और वही करके दिखाया, एक मोटिवेशन भी होती है किसी खिलाड़ी के लिए जब इस तरह से सम्मानित किया जाता है। चलिए मुकाबले में वापस लिए चलते हैं। बेहतरीन अटैक यहाँ पर, और हम ढेर सारी बधाइयाँ श्री मुख्य संयोजक जी आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी को और बधाई देना चाहेंगे हम बी आर भलूनी जी को, जिनके बलबूते इस तरह के खिलाड़ी, अंडर 19 खिलाड़ी हमारे मध्य पहुंचे, और इनकी सोच की एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा जाए। इसके लिए आप भी सर बधाई के पात्र हैं, और अगले वर्ष हम जरूर चाहेंगे जब इस मैदान में हम वापस इस खेल मेले को लेकर के लौटे तो एक नई प्रतिभा की खोज आप, ये तो पूरे हिंदुस्तान पंजाब से आपने खोज की है, लेकिन अगले वर्ष हम चाहेंगे कि रामपुर से इस तरह की खोज आप हम सबके बीच में लेकर के आए। ऐसी हम महोदय आपसे उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष रामपुर का सितारा हो जो एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमारे इस क्षेत्र के लिए बने। ये देखिए बेहतरीन अटैक एक मरतबा फिर से स्कोरबोर्ड में 6-8 इन फेवर ऑफ देहरादून। एक बार फिर से अच्छी सर्विस सौरभ का, यहाँ पर बढ़िया प्रवेश का अटैक था, वहां पर आउटलाइन के बाहर चेकआउट की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर चुस्त दुरुस्त तेज तीखी तरार निगाहें वहां पर ऑफिशियल की। स्कोरबोर्ड में 7-8, स्कोरबोर्ड अपडेट कर दें 7-8। शायद बच्चों को भी अब नींद आ रही है, लेकिन क्या करे, काम सबको करना पड़ता है, और जिसने काम के साथ काम चोरी कर दी वो फिर पूरी जिंदगी उसके साथ काम चोरी करती है। सब ये चल के हाथों से ड्रॉप किया, वहां पर लविश ससरामटर ने बॉल को सेव किया, लविश के लिए ही बॉल बनेगी इस बार। अच्छा अटैक, बढ़िया डिफेंस, मौका देखते हैं यहाँ पर, हल्के हाथों से फिर टैपिंग शॉट निकाला, और सचिन रावत इस बार डिफेंस नहीं कर पाए उस तरीके से जिस तरीके से इन्हें जाना जाता है। इस बार अमित खाकटा आए और अंक लेकर के गए। 9-7 सॉरी सर, ओके 9-6। कभी कभी सर फ्लो में गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। 9-6 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल। लवी ससराम टल सर्विस पर तैयार, अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, वहां पर मौका खिलाड़ी के लिए 17 नंबर खिलाड़ी, और अंक जोड़ते हो अपनी टीम के लिए।
7-9 दो अंकों की बढ़त इस वक्त बनी हुई एचडी पोस्टल के पास इस तीसरे सेट में। यहां से वापसी करनी पड़ेगी, अगर यहां से जीत गए तो मुकाबले में बने रहेंगे, अगर यहां से हार गए तो घर वापसी हो जाएगी। अमित खाकटा एक मर्तबा फिर से जोरदार प्रहार, शॉर्ट नेट खिलाड़ी, ये बहुत बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल जगत में। 10-7 इस वक्त स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। सर्विस पर 10 नंबर खिलाड़ी, नेट को झुला दिया इस बार सर्विस को, और 8-10 सब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या। 2 अंकों की लीड अब घट करके बात रह गई है। कल इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले होना है। अब सभी लोग जो लोग हमें मैदान में सुन रहे हैं और जो घरों में अपने लाइव हमें देख रहे हैं, कल जरूर इस लवी मेले के सुंदर मैदान पर पहुंचिएगा और ग्रैंड फिनाले की आप सबसे ही शोभा है और शोभा बढ़ाइएगा इस इवेंट की कल आकर के आप सभी। और एक और अंक जुड़ता हुआ यहाँ पर फायर फाइटर देहरादून के लिए 9-10, एक अंक की लीड अब मात्र। 9-10 पर अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, सचिन ने बॉल बनाई खाकटा के लिए, इस बार ब्लॉक कर दिए गए। अभिनव ने पास जरूर किया लेकिन इस बार गलती हुई वहां पर प्रिंस से और अंक जुड़ा सीधा ही खाते में। अमित खाकटा अब सर्विस पर 11-9 का स्कोर। 11-9, खाकटा की अच्छी सर्विस वहां पर फास्ट तोड़ने में कामयाब, और अंक जुड़ जाएगा यहां पर एचपी पोस्टल के लिए। 12-9, 3 अंकों की बढ़त अब। 12 के स्कोर पर अमित खाकटा की फिर से यहां पर सर्विस, लेकिन नेट में दे मारी और स्कोरबोर्ड में लग गए 10 और 12। अमित बाहर और अभिनव बतौर लिबरो मैदान में गए हैं। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस, जितेंद्र का पास बॉल बनेगी जितेंद्र के लिए, इस बार जितेंद्र का दनदनाता हुआ स्मैश, और लेकिन आउटलाइन के बाहर। 11-12, एक अंक की बढ़त अब। और विनोज नेगी का टेक्स्ट है यहां पर, हिमाचल के बेस्ट सेटर चुनू ठाकुर मिसिंग यू लिख रहे हैं। ये देखिए जितेंद्र ने के हाथों से ड्रॉप किया, फिर से मौका है यहां पर। एक मरतबा फिर से देखते हैं, सचिन ने दूसरी तरफ वहां पर ड्रॉप किया। ये बेहतरीन अटैक था, ये देखिए वहां पर जबरदस्त अटैक खिलाड़ी का। देहरादून के खिलाड़ी 12 बराबर अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या। 9:21 घड़ी में होने को आए हैं और अभी तक मुकाबले हमारे लीग के चले हुए हैं, और कल ग्रैंड फिनाले और 2 सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं। इसके बाद एक और मुकाबला दिल्ली बनाम कुरुक्षेत्र साई के बीच में होना है। एक और अंक लवी सस्राम ने अपनी टीम के लिए लिया। 13-12। सचिन रावत फिर से तैयार सर्विस पर। अच्छी सर्विस सचिन की, बढ़िया पास, मौका शॉर्ट नेट खिलाड़ी के लिए ड्रॉप कर दिया। 4 खिलाड़ियों के बीच में गिरी बॉल और स्कोरबोर्ड में 13 बराबर। इस बार नेट में झुला दिया सर्विस को और अंक जुड़ा एचपी पोस्टल के लिए। 14-13। 14-13 पर ये अच्छी सर्विस वहां पर 4 नंबर खिलाड़ी ने लिफ्ट किया। इस बार बेहतरीन अटैक सचिन के लिए, कोई मौका नहीं और 14 बराबर स्कोर होता हुआ। चौदह बराबर पर सर्विस के लिए तैयार। एक बार फिर से प्रिंस मलिक की अच्छी सर्विस वहां पर। इस बार प्रवेश का बढ़िया अटैक, पीछे खिलाड़ी मौजूद। प्रिंस ने इस बार लिफ्ट किया है खिलाड़ी के लिए, सचिन ने पास लिया, लवीश ने लिफ्ट किया प्रवेश के लिए। इस बार अच्छा डिफेंस, फिर से वहां पर सेव करते हुए बॉल को। अब देखना है, प्रवेश ने फिर पास लिया, सचिन ने बॉल बनाई लवीश के लिए, लवीश आए, अच्छा डिफेंस वहां पर। प्रिंस मलिक ने नेट में झुला दिया।
15-14 के स्कोर पर सर्विस यहाँ पर इस बार शॉर्ट नेट आए थे खिलाड़ी, लेकिन अच्छा सेव वहां पर जितेंद्र का। यहाँ देखिए लवी ससराम टाल के हाथों से पुश करना चाहते थे वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ ब्लॉक कर बिल्कुल तैनात। 15 बराबर अब स्कोर बोर्ड में। ये अच्छी सर्विस वहां पर, बढ़िया पास। सचिन ने लिफ्ट किया प्रवेश के लिए इस बार। अच्छा अटैक वहां पर, लिब्रो थोड़े से दूर रह गए। 16-15, एक अंक इधर तो एक अंक उधर, लगातार कशमकश जारी है। 16-15। 16-15 के स्कोर पर ये अच्छी सर्विस, अच्छा पास वहां पर, थोड़ा सा ओवर जरूर, लेकिन यहां पर एक और अंक का इजाफा 17 नंबर खिलाड़ी ने अपने नाम किया ये अंक, और स्कोर बोर्ड में फिर बराबरी होती हुई 16 बराबर। सोलह बराबर पर इस बार प्रवेश का बढ़िया अटैक, सुंदर डिफेंस लिबरो का। इस बार सचिन रावत ने वहां पर गलती कर दी और अंक जुड़ता हुआ 17-16। अब ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। इस बार अच्छी सर्विस यहां पर, देखिए अब खाकटन ने दूसरी तरफ धकेला बॉल को। एक मरतबा फिर से बेहतरीन अटैक वहां पर देहरादून की तरफ से। 18-16। हेलो। इस मैच के तुरंत बाद के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया कुरुक्षेत्र वर्सेस दिल्ली, ये अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद के लिए साईं हॉस्टल कुरुक्षेत्र वर्सेस दिल्ली। ये जो मुकाबला आप लोगों के माध्यम में चल रहा है, देहरादून वर्सेस एचपी हॉस्टल, सेट स्कोर 0-1 और इस सेट का 17-19 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल। जंप एंड सर्विस, लेकिन रिसीव ढंग से नहीं कर पाने के बाद एक अंक का इजाफा फिर से एचपी पोस्टल। 18-19 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल। जंप एंड सर्विस, अच्छा पास, सैटर्न ने काउंटर टैकर को पास लिफ्ट किया, लेकिन उतना बेखूबी से ब्लॉक, फिर से काउंटर ब्लॉक अटैकर को लिफ्ट करके उन्होंने हल्का सा डॉज डालने में सफलता प्राप्त की। इस तरह से एक अंक का इजाफा फिर से एचपी पोस्टल को। एचपी पोस्टल का जो मोमेंटम है वो निरंतर बरकरार है। 19 ऑल, 19-19 बराबर। जंप एंड सर्विस, सुंदर सेव और उतना ही अच्छा अटैकर द्वारा अटैक, और एक अंक का इजाफा देहरादून। फायर फाइटर देहरादून। देहरादून 20, एचपी पोस्टल 19। फ्लोटिंग सर्विस,
अच्छा रिसीव, इस तरह से हैंड से बॉल को लिफ्ट करके बहुत हल्का सा टैप करने में चेस्ट नंबर 3 फ्रॉम एचपी पोस्टल और 1 अंक का फिर इजाफा एचपी पोस्टल को। सेट स्कोर शायद 1-0 इस सेट में 20-20, 20 बराबर। फ्लोटिंग सर्विस हल्के हाथों से डॉस डालने में कामयाब। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां वॉलीबॉल के अंदर जिस टीम के द्वारा बार बार दोहराई जाती है उस टीम को अंततः एक ऐसा वातावरण जनरेट हो जाता है कि उसका भरपाई करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इन छोटे छोटे एरर्स को रिमूव करें, इस पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि वॉलीबॉल में 2 या 3 अंकों की बढ़ोतरी से जो प्रतिद्वंदी टीम होती है उसको मेंटेन करने में सक्षम रहती है और उस कभी कभार अच्छा कमबैक करने में हाँ जी। अगला जो मैच मैं बार बार अनाउंस कर चुका हूं, साई हॉस्टल कुरुक्षेत्र वर्सेस दिल्ली। ये अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि इस मुकाबले का ये दूसरा सेट अंतिम क्षणों में 23-20 इन फेवर ऑफ देहरादून। अच्छा रिसीव, सैटन ने काउंटर अटैकर को लिफ्ट किया और बहुत ही अच्छे प्रहार करने में कामयाब। स्कोर 21-23। फ्लोटिंग सर्विस सुंदर सेव और पंकज मलिक जी ने हल्का सा शॉर्ट नेट टैप किया और 1 अंक का इजाफा अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हो गए। इस तरह से सेट पॉइंट 21। इसी दरमियान में सेकंड या फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय देहरादून। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम आउट एचपी पोस्टल ने लिया। इसकी जो ड्यूरेशन होती है, कितने समय तक ये इस तरह का आपस में कोई स्ट्रेटेजी फ्रेम करते हैं, ये 13 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। अब देखना है कि कोच साहब ने इनको किस तरह से क्या प्लानिंग से भेजा है कि इस 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का फर्क उसको किस तरह से बराबरी में रखना है या इस सेट को जीतने में कामयाबी प्राप्त करनी है। बैक जोन कोर्ट से 10 नंबर चेस्ट नंबर 10 ने बहुत ही अच्छा प्रहार किया, लेकिन इस तरह से देहरादून ने इस मुकाबले को शायद 3-0 के मुकाबले 3 सेट से विजय श्री प्राप्त कर ली है। मेरा साई हॉस्टल कुरुक्षेत्र और दिल्ली के टीम इंचार्ज व टीम कोच से अनुरोध है कि वो शीघ्र से शीघ्र खिलाड़ियों को कोर्ट में भेज दें, वार्म अप हो जाएं, क्योंकि अब रात्रि का समय